तुम यहीं खड़े रहो, खड़े ही रहो, तुम यहीं लेटे ही रहो, तुम यहीं बैठे ही रहो, तुम यहीं पहने ही रहो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक। और मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा सो दैट आपको पता चले कि मेन स्ट्रक्चर क्या है और कैसे यूज़ होता है स्ट्रक्चर। ठीक है। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो मेन स्ट्रक्चर है वो है, जो स्ट्रक्चर पैटर्न है, उसके बाद हमें जो वर्ड यूज़ करना है मतलब वो है स्टे। ठीक है। स्टे के बाद कोई सा भी एडजेक्टिव हो सकता है या फिर कोई सा भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो सकती है। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म वो एक्चुअली वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, वो एडजेक्टिव ही है। ठीक है। आपको ग्रामर में नहीं उलझना, आप सिर्फ इतना समझ लो कि एडजेक्टिव का यूज़ करना है। ठीक है। जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो क्लियर होगा। मैं और भी आपको वर्बली कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा सो दैट क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। सो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट समवन टू कंटिन्यू इन द सेम पोजिशन और स्टेट विदाउट चेंजिंग इट, यानी उसी स्टेट को बरकरार रखो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्टेट है ना उसी को बरकरार रखो, उसी पोजिशन में रहो, है ना। यू हैव टू कंटिन्यू इन द सेम पोजिशन। मैं तुमको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। सो इन हिंदी ये तब कहा जाता है जब किसी को उसी हालत में बने रहने के लिए कहा जाए, जैसे खड़ा हो, जैसे लेटा हो वैसे लेट रहो, मतलब उसी स्टेट को तुम बरकरार रखो, उसी पोजीशन में रहो तुम। सो हेयर आर टू एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंसेस सबसे पहले, जिसकी हेल्प से को स्ट्रक्चर में समझाता हूँ। खड़े ही रहो मतलब खड़े होने की जो स्थिति है ना उसको बरकरार रखो, है ना। लेटे ही रहो मतलब जैसे ही है ना वैसे लेटे ही रहो, उसको उठने की कोशिश मत करो, वो स्टेट है ना बरकरार रखो। तो अगर मैं इसको नेचुरल स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस करूँ तो कैसा होगा, स्टे स्टैंडिंग, यानी स्टैंडिंग है ना जो तुम खड़े हो ना उसको स्टे करो, उसी को बरकरार रखो, स्टे स्टैंडिंग। यहाँ पे जो स्टैंडिंग है ना, यहाँ पे कोई कोई वर्ब नहीं है, स्टैंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि वो पोजीशन को दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है। ठीक है। तो कोई यहाँ पे वर्ब नहीं है ये। सो स्टे के बाद कोई सा भी वर्ब आ नहीं सकता। ठीक है, हमेशा याद रखना। स्टे के बाद वो एडजेक्टिव भी आएगा, क्योंकि वो मैं आपको पोजिशन जो है ना वो स्टेट उसको बरकरार रखने को कह रहा हूँ। सो स्टे स्टैंडिंग, स्टे लाइंग डाउन। अगर मैं कहूँ कि अरे गुस्से में ही रहो, तो मैं कह सकता हूँ स्टे एंग्री, मतलब वही जो अभी तुम गुस्से में हो ना उसको बरकरार रखो, स्टे एंग्री। मैं बोलूँ तो घमंडी ही रहो, स्टे एरोगेंट, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि प्राउड ही रहो, स्टे प्राउड, या फिर सक्सेसफुल ही रहो तो स्टे सक्सेसफुल, इस तरीके से। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। स्टे के बाद हमेशा एडजेक्टिव का ही यूज़ करना है उस स्टेट को बरकरार रखने के लिए। आप ऊपर के जो एग्जाम्पल है ना उसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो जो मैंने आपको ऊपर बताई, खड़े ही रहो, लेटे ही रहो। तो आप सिंपली कह सकते हो डोंट मूव, यानी हिलो मत, है ना। जब हिलना भी मना हो तो आप कह सकते हो डोंट मूव, मूव मत करो, है ना। ये ऑल्टरनेटिव्स है। आप ऐसे भी कह सकते हो, दूसरा ऑल्टरनेटिव है रिमेन वेयर यू आर, जहाँ भी हो ना वही रिमेन रहो, मतलब वही बने रहो, सीरियस इंस्ट्रक्शन। कैजुअल स्पोकन इंग्लिश में कह सकते हो स्टे राइट देयर, वही रहो, स्टे राइट देयर, है ना। चौथा ऑल्टरनेटिव आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो डायरेक्टली, डोंट चेंज योर पोजीशन, स्टे इन द सेम पोजीशन, है ना। डोंट चेंज योर पोजीशन, सो क्लियर इंस्ट्रक्शन। पांचवा एग्जाम्पल, आई मीन ऑल्टरनेटिव, आप कह सकते हो जस्ट स्टे एज यू आर, जैसे हो वैसे ही रहो, स्टे, जस्ट स्टे एज यू आर। तो जैसे आप कह देते हो ना जस्ट स्टे एज यू आर, मतलब इसका इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जैसी अभी आपकी पोजीशन है ना वही पोजीशन को मेंटेन करके रखो। जैसे आप लेटे हुए हो तो आप सिंपली कह सकते हो स्टे, जस्ट स्टे एज यू आर। अगर आप एरोगेंट हो, अभी आप है ना एरोगेंट हो यानी थोड़ा घमंडी हो, तो आप कह सकते हो जस्ट स्टे एज यू आर, है ना। अगर आप थोड़ा सा अभी परेशान हो तो कह सकते हो जस्ट स्टे एज यू आर, मतलब परेशान ही रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जस्ट स्टे एज यू आर। अगर आप खड़े हो ना तो कह सकते हो जस्ट स्टे एज यू आर। तो आपको हर बार वर्ब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सेंटेंस आप ये भी कह सकते हो और सब खत्म, मतलब आपको कुछ वर्ब यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इंग्लिश इतना आसान है भाई, बहुत आसान है। तो सिंपल कह सकते हो जस्ट स्टे एज यू आर, जैसे हो ना वैसे रहो, जस्ट स्टे एज यू आर, है ना। नाउ लेट्स सी 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द एग्जैक्ट पैटर्न स्टे एडजेक्टिव, है ना। तो खड़े ही रहो, मैं अभी आता हूँ, स्टे स्टैंडिंग, यानी खड़े ही रहो, आई विल बी राइट बैक, स्टे स्टैंडिंग। दूसरा एग्जाम्पल है लेटे ही रहो, डॉक्टर आ रहे हैं, स्टे लाइंग डाउन, द डॉक्टर इज कमिंग, स्टे लाइंग डाउन, मतलब उस
स्टेट को बरकरार ही रखो। तीसरा एग्जाम्पल है यही बैठे रहो, स्टे सीटेड हेयर। स्टे सीटेड, सीटेड मतलब बैठा हुआ। जैसे मैं अभी बैठे हुए वीडियो बना रहा हूँ, सो आई एम सीटेड, है ना, आई एम सीटेड। तो मैं कह सकता हूँ, कोई आके कहे कि स्टे सीटेड हियर, स्टे सीटेड हियर, मैं आपके लिए, जैसे मेरी मम्मी आती है और कहती है कि भाई यही बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना, मतलब खाना दे देता हूँ, परोस देती हूँ, सो दैट आप इधर ही वीडियो बना सको। तो मम्मी कह सकती है स्टे सीटेड हियर, लेट मी ब्रिंग यू द फूड एंड यू कैन हैव द फूड, राइट, इस तरीके से। चौथा एग्जाम्पल है शांत ही रहो, स्टे काम, है ना, शांत ही रहो, स्टे काम। अगर मैं कहूँ कि कुछ भी, जैसे प्रेशर में ही रहो तो स्टे अंडर प्रेशर, कुछ भी कह सकते हो। जैसे क्रीज में जैसे मैं कहूँ कि घर पे रहो, स्टे एट होम, ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर एडजेक्टिव का जब यूज़ करोगे ना तो वो दिखाता है कि उसी पोजीशन को मेंटेन करके रखो, ठीक। बाकी आप नाउन का भी यूज़ कर सकते हो कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा एग्जाम्पल है लाइन में ही खड़े रहो, स्टे स्टैंडिंग इन द लाइन। स्टे स्टैंडिंग मतलब उसको बरकरार रखो। छठा एग्जाम्पल है बिस्तर पे ही लेटे रहो, स्टे लाइंग ऑन द बेड। स्टे लाइंग ऑन द बेड मतलब उसी को मेंटेन करके रखो। दरवाजे के पास ही खड़े रहो, स्टे स्टैंडिंग नियर द डोर। स्टे स्टैंडिंग मतलब उसको पोजीशन को बस वही रखो, पोजीशन। आठवां एग्जाम्पल है अभी आराम से लेटे रहो, स्टे लाइंग डाउन कंफर्टेबली फॉर नाउ। स्टे लाइंग डाउन कंफर्टेबली फॉर नाउ, अभी के लिए तो यही करो फिलहाल। नवा एग्जाम्पल है यहीं रुके रहो, स्टे राइट हियर। स्टे राइट हियर, यहीं रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं रुके रहो। 10वां एग्जाम्पल है तुम वैसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहो, स्टे एज यू आर, जैसे हो वैसे रहो, स्टे एज यू आर। सो नाउ देर आर 2 हिंदी सेंटेंसेस फॉर यू गाइस, सो दैट आप उसको एक्सप्रेस कर सको नेचुरली। तो इसको आपको एक्सप्रेस करना इन कॉमेंट्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो क्या करना आपको पता ही है, सब्सक्राइब तो जरूर करना सबसे पहले, क्योंकि यार ये तो करना ही है यार। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस।